निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। चलिए फटाफट से आज हम सारी कंट्रीज को लर्न करते हैं निमोनिक्स के थ्रू। आज के बाद आपको वर्ल्ड मैप में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगले 20 मिनट्स में मैं आपको सारी कंट्रीज लर्न करवा दूंगा। सबसे पहले हम आते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको आता है एक कोड वर्ड, एक आपका निमोनिक जिसको बोलेंगे कम। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हर एक कोई कंट्री अमेरिका में आना चाहता है तो CUM, ठीक है। सी मतलब कनाडा, यू यूएसए, एम मेक्सिको। कंट्री इतनी ही है यहाँ पे नॉर्दर्न अमेरिका में। फिर बात आती है सेंट्रल अमेरिका की। सेंट्रल अमेरिका की जब हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड वर्ड देखने को मिलेगा, निमोनिक देखने को मिलेगा, और वो क्या होगा? बेबी गर्ल ईट हॉट डॉग नॉट कोल्ड पिज़्ज़ा। एक बेबी गर्ल है जिसको कि हॉट डॉग खाना पसंद है, पिज़्ज़ा अगर ठंडा हो गया तो उसको पसंद नहीं आएगा। बस यहीं से हो गया। बेबी मतलब बिलीज, देन गुटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे दो कंट्रीज को याद रखोगे। बिलीज जो कि अटलांटिक की तरफ, कैरिबियन की तरफ ओपन होता है, और एल साल्वाडोर जो कि पैसिफिक की तरफ ओपन होता है। बाकी सारी कंट्रीज दोनों तरफ ओपन होती है। फिर हम आते हैं कैरिबियन कंट्रीज पे। 13 कंट्रीज हैं, आपको निमोनिक याद करना पड़ेगा। बिग ब्रेव हीरोज कुक जूसी डिलीशियस डिशेस सर्विंग लवली स्वीट वेरी ब्राइट ग्रेट ट्रॉपिकल ट्रीट्स। बरमुंडा, बहामास, हैती, क्यूबा, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिका, सेंट किटिस, लूसिया, विंसेट, बारबाडोस, ग्रेनेडा एंड देन ट्रिनिडेड। ये जो एरियाज हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनके बारे में रेयरली क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तो आप इस स्लाइड को इग्नोर भी कर सकते हो। अब साउथ अमेरिका पे आते हैं। पहले तो नंबर याद रखोगे आप, 10 प्लस 2 प्लस 1। इसका मतलब ये है कि 10 कोस्टल कंट्रीज हैं, 2 लैंडलॉक कंट्री हैं, और एक कंट्री है आपका बेसिकली ओवरसीज टेरिटरी। आपका क्या बनेगा निमोनिक? देखो, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पढ़ते हैं ना हम। CPEC वैन गया सरजी बोजा, ठीक है ना। CPEC एक्चुअली क्या बनेगा? CEPC बनेगा ये। तो इससे चिली, इक्वाडोर, पेरू और कोलंबिया आप याद रख लोगे, ठीक है। चिली, इक्वाडोर, पेरू एंड कोलंबिया, वो आपको याद हो जाएगा। देन इसके बाद में वेरी गुड स्टूडेंट ब्रिंग अनलिमिटेड अटेंशन, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड आपको नजर आएगा। तो इसलिए आप इसकी बजाय CEPC तो ले लोगे, उसके बाद में वेरी गुड स्टूडेंट ब्रिंग अनलिमिटेड अटेंशन। वेरी का मतलब वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनेम, ब्राजील, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना, ठीक है ना। और इसमें आपको बताया मैंने दो कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, पैराग्वे एंड बोलिविया। ये आपकी लैंडलॉक्ड कंट्रीज नजर आती हैं। फिर अफ्रीका पे बात करते हैं। अफ्रीका आपको सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन विद इन अ मिनट आपको याद हो जाएगा। देखिए, अफ्रीका को हम अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न अफ्रीका की बात करेंगे, जो कि मेडिटेरेनियन के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करती है। आपको भी पता है ये क्या है, डेजर्टिक एरिया। और क्योंकि ये डेजर्टिक एरिया है तो आप एक बोलोगे मतले सीड्स, क्योंकि इनको सीड्स की कोई जरूरत नहीं है। तो मतले सीड्स, आपको सीड्स नहीं लेने हैं। MATLE एंड सीड्स SE, डबल नहीं है ई, यहाँ पे एक ही सिंगल ही आएगा, DS, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, एरिट्रिया, जिबूटी एंड देन सोमालिया। यहाँ पे हुआ आपका सोमालिया तक लर्न। देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर इन लोगों के पास में आपको सीड्स नहीं लेने हैं, ठीक है ना, अगर इन्होंने सीड्स नहीं लेने हैं, देन व्हाट दे विल डू, भाई आगे सोमालिया के बाद में वो अपनी एक बाइक लेंगे KTM, जिसके ऊपर घूमने जाएंगे। KTMS, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। फिर इसके बाद में आ जाता है कि जब बाइक पे घूमते रहेंगे तो क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत इरिटेटिंग है, तो ये थोड़े से आपके एंग्री भी हो जाएंगे। नाइस एंग्री डांसर, फिर ये डांस करेंगे। कैन गिव एवरी जाइंट कैट नूडल्स, ठीक है ना। हर जाइंट कैट को नूडल्स मिल सकते हैं, किनके थ्रू? नाइस एंग्री डांसर्स के थ्रू। देन नामीबिया, अंगोला, DRC, कोंगो, गैबोन, इक्वेटोरियल ग्विनिया, कैमरून एंड नाइजीरिया। आप नाइजीरिया तक पहुंच जाते हो। इसके बाद में आपका ये कंट्रीज बसते हैं जो कि आपके कोस्टल एरियाज के अंदर हैं। तो कोस्टल एरियाज के अंदर आप याद करोगे तो यहाँ से वेस्टर्न आपके जो सहारा वाला पार्ट है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। वेस्टर्न सहारा से हम स्टार्ट करेंगे। तो वैसे मम्मी संडे को घर गए, गुप्ता जी से लंबी आइस टी गिफ्ट बनाई। देखो क्या किया, जब किसी भी बच्चे को उसकी मदर घर पे छोड़ जाती हैं तो उनके फादर, दैट इज गुप्ता जी बोल रहे हैं वो उनको, उनसे वो क्या बनवाते हैं, आइस टी, ठीक है। तो देखो, अब वैसे मम्मी संडे को घर गए, गुप्ता जी से लंबी आइस टी गिफ्ट बनवाई। तो वैसे में वेस्टर्न सहारा, देन मॉरिशनिया, सेनेगल, गैम्बिया, गुइना बिसाओ, गुइनिया एंड देन शेरा लियोना, लिबेरिया एंड देन आइवरी कोस्ट, घाना कोस्ट, टोगो एंड बेनिन। ये आपकी कंट्रीज आ जाती है कोस्टल एरियाज में। अब इसके बाद में क्या हो गया, सेंट्रल पार्ट में तो कंट्रीज बची गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो
कि सर एक कंट्री है माली यहाँ पे बचा हुआ है, नाइजर बचा हुआ है, चड है सर आपका साउथ सूडान वाला रीजन, ये एरियाज़ तो ओपन नहीं हो रहे। इनके लिए आपको क्या होगा, माँ ने चॉकलेट छुपा ली, संडे यूँ रोटी बनाई ज़्यादा-ज़्यादा बिना मिर्च के, ठीक है? तो यहाँ पे सारी ये क्या है आपकी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं ये, ठीक है? लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं ये, तो क्योंकि ये छुपी हुई हैं इसलिए आपका क्या किया गया है संडे को रोटी बनाई ज़्यादा बिना मिर्च के, ठीक है ना? कैसे करी थी? चॉकलेट छुपा के। तो माली, नाइजर, चड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड देन साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड मालावी। ये आपका कोड वर्ड हुआ अफ्रीका के लिए। अब आते हैं यूरोप की कंट्रीज के ऊपर। यूरोप में आपकी 44 कंट्रीज हैं, 10.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ट्रिक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो है सब फ्री में इश्क भी मिला जी, ठीक है? सब फ्री में इश्क भी मिला जी। फ्री का मतलब क्या है? फ्रांस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? फ्री का मतलब हम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रांस एंड देन हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं? एक छोटा सा कंट्री आता है यहाँ पे मोनाको, ठीक है? वैसे तो काफी रिच है लेकिन मोनाको आता है। फिर इटली आता है, स्लोवेनिया आता है, क्रोएशिया आता है। बी में बोस्निया और हेज़ेगोविना आते आते हैं। यहाँ पे ये देखो ये वाला कंट्रीज़ आपको देखने को मिल रहे हैं एंड देन आपका मिला में मोंटेनेग्रो, अल्बानिया एंड अल्टीमेटली आपका आ जाता है ग्रीस। ग्रीस कंट्री जो है उसके अंदर काफ़ी सारे एज रिलेटेड क्राइसिस देखने को मिले थे इसलिए पॉपुलर था। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आता है स्लाविक है शबनम, ठीक है? स्लाविक मतलब जैसे स्लेव होता है वैसे कि पहले शबनम एक ज़माने में स्लेव टाइप हुआ करती थी, तो स्लाविक लिखा है। स्लाविक को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे आएगा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है ना? देन लिस्टन, देन ऑस्ट्रिया एंड देन स्लोवाकिया। है मतलब हंगरी, देन शबनम की बात करेंगे तो सर्बिया एंड नॉर्थ मैसेडोनिया, राइट? तो ये आपके कंट्रीज़ हो गए जो कि बिल्कुल ये जो पार्ट हमने डिस्कस किया था ना इसके ऊपर वाले ही कंट्रीज़ यहाँ से स्विट्ज़रलैंड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से ही बिल्कुल ये स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ऊपर वाली टेरिटरी पे हमें ये देखने को मिलते हैं और आपका यहाँ पे सर्बिया तक और देन मैसेडोनिया तक आपका देखने को मिलते हैं। आगे तो ग्रीस ही आ जाता है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। देन इट कम्स टू पैसिफिक। पैसिफिक क्या है? इनके लिए एक बंजर भूमि है। बंजर पोल्स आर लेटेस्ट फन, ठीक है ना? पैसिफिक का मतलब क्या हो गया? पोर्तुगाल के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला पोर्तुगाल हो गया जो कि अटलांटिक की तरफ ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे बात पैसिफिक की हो रही है। देन स्पेन हो गया और फ्रांस हो गया, ठीक है ना? इसके बाद में हम इधर तो जा चुके थे। अब हमें कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ। बंजर मतलब बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी। पोल्स में पोलैंड आएगा, देन रशिया आएगा एंड देन लेटेस्ट में लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया एंड फाइनली का फिनलैंड एज़ अ कंट्री देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं हम एशिया के अंदर। एशिया को हम डिवाइड करेंगे वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो सबसे पहले हम वेस्ट एशिया के ऊपर बात करते हैं। देखिए 16 कंट्रीज़ हैं जिनको हम याद करेंगे जिसमें वेस्ट एशिया के अंदर आते हैं यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सॉरी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देन बहरीन, कतर, जॉर्डन एंड देन इराक, कुवैत, इज़राइल एंड पैलेस्टीन। तो ये वाला एरिया हो गया एक्चुअली जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यमन है, ये ओमान है, ये सऊदी अरेबिया है, ये यूएई है ना, ऐसा। तो क्या याद रखोगे? यमन का ओम भाई, ठीक है? यमन यमन ये है, इसका ब्रदर है ओम, यहाँ पे ओम देख रहे हो आप। ओम भाई क्या करता है? सऊदी शेख के साथ, ठीक है ना? वो ओम भाई सऊदी शेख के साथ यूएई चला गया, ठीक है? एक स्टोरी हो गई है। यमन का ओम भाई था जो कि सऊदी शेख के साथ यूएई गया। बहरीन कतर में मैच देखा, जॉर्डन जंप लगाई, इराक के कुर्ता लिया, इज़राइल फ़िलिस्तीन के बॉर्डर पर सेल्फी ली क्योंकि ये सबसे बड़ा ये डिस्प्यूट है ना बॉर्डर डिस्प्यूट। तो बस इसी के थ्रू आपका याद हो जाएगा और ये सीक्वेंस है कैसे? यमन एंड देन ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ पे कतर और आपका बहरीन कंट्रीज़ आ जाते हैं। देन कतर और बहरीन के बाद में आप पहुँचते हो जॉर्डन के अंदर, ठीक है? देन इराक के अंदर पहुँचते हो आप, ठीक है ना? फिर आपके पास में क्या आता है? इधर एक छोटी-सी कंट्री है, कुवैत नज़र आ रही है? यहाँ पे कुवैत नज़र आता है। देन कुवैत के बाद में आपका यहाँ पे इज़राइल और पैलेस्टीन रीजन हो गया है, ठीक है ना? इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारे पास एक पैटर्न और देखने को मिलता है। ये देखो कि यहाँ लेबनान जो कंट्री है, यहाँ पे लेबनान, देन सीरिया, है ना? तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा लेट्स स्टार्ट ट्रैवलिंग इन अमेजिंग एशियन जॉर्जिया क्योंकि ये एशिया का पार्ट जहाँ यूरोप से टच होता है तो हम उसको अमेजिंग बोलना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट में लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, आर्मेनिया, अज़रबैजान एंड जॉर्जिया। लेट्स स्टार्ट ट्रैवलिंग इन अमेजिंग एशियन जॉर्जिया, इस तरीके से आप याद रखोगे। फिर आते हैं साउथ एशिया के अंदर। साउथ एशिया में क्या है? सब लोग हेल्थ क्राइसिस से जूझ रहे हैं, इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो एमबीबीएस एक पेन पॉइंट है साउथ एशिया के लिए, ठीक है ना? एमबीबीएस के अंदर क्या हो गया? 2 कंट्री तो आपकी कहाँ से शुरू होती हैं? बेसिकली हम एम मालदीव हो गया और बांग्लादेश, भूटान, बीबी हो गए हैं, ठीक है? एस से हम श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। पी से पाकिस्तान हो गया है, ए से अफ़गानिस्तान हो गया है, आई से इंडिया हो गया एंड देन नेपाल हो गया है। तो ये कंट्री आपके साउथ एशिया में देखने को मिलती है। फिर आता है सेंट्रल एशिया।
सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो हमें 5 कंट्रीज़ को याद रखना है। यहाँ पे देख रहे हो कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड आपका ये आपके बेसिकली अ, कंट्रीज़ जो हैं वो किसके हैं? सेंट्रल एशिया के। तो इसमें आपको याद करना है यूटी ऑफ तुर्कमेनिस्तान में K2 पीक है। K2 पीक वैसे इंडिया में है, लेकिन इंडिया की पीक को कौन उठा ले गया? तुर्कमेनिस्तान। जब वहाँ पे लेके गए तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको यूटी बना दिया। तो यूटी ऑफ तुर्कमेनिस्तान में K2 ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा K2 का मतलब K से 2 कंट्री हैं, एक तो कज़ाकिस्तान है, एक किर्गिस्तान है, ठीक है ना? यू से उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना? मतलब तजाकिस्तान, यूओटी और फिर तुर्कमेनिस्तान बन जाता है। यूटी ऑफ तुर्कमेनिस्तान तो उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड कज़ाकिस्तान ये हमारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। फिर हम बात करते हैं ईस्ट एशिया के ऊपर। जब ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आते हैं 8 कंट्रीज़। वैसे ही इनमें कंट्रीज़ में कुछ डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं जैसे हांगकांग है ना? एक स्पेशल स्टेटस है, मैकाओ है, स्पेशल स्टेटस है। नहीं तो हमें याद करना है चाइना, जापान, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है ना? ताइवान। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? CK2 मतलब K2 का मतलब होता है जहाँ पे 2 लिखा होगा तो K को आप 2 बार यूज़ करोगे, M पे 2 लिखा है, M को भी 2 बार यूज़ करोगे, C 1 बार लिखा है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप याद कर लोगे। तो ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आपके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, है ना? राइट? मैकाओ और मंगोलिया यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और चाइना आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जापान इज़ द कंट्री जो कि पैसिफिक की तरफ नज़र आता है, तो वो आपको वैसे भी लोकेशन वाइज़ याद रहता है, ठीक है? चलिए, अब हम साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर क्या होगा आपका? हमें क्या करना है हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने देखा कि पीएसएलवी व्हीकल्स जो हैं हमारे वो सीटीएम 2 को टारगेट करते हैं सीटीएम 2 को कॉल टू एक्शन होता है ना सीटीए तो सीटीएम है ये मिसाइल्स हैं इसलिए 2 मिसाइल्स हम दागेंगे यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली ब्रूनी कंबोडिया ईस्ट तिमोर जिसको तिमोर लेस्टे बोल सकते हैं इंडोनेशिया तो आई और बी से आपका ब्रूनी और इंडोनेशिया बन रहे हैं ठीक है ना देन आपका लाओस मलेशिया म्यांमार फिलीपीन सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम ठीक है ना? ये हमारे पास सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगी, किसके लिए? आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए। अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो कि ओशनिया के नाम से कहलाते हैं। अब आपने देखा होगा, सर ऑस्ट्रेलिया के पास तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास-पास में भी 14 अलग-अलग कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं इनके लिए आपके ट्रिक की बात करता हूँ, तो देखो, ऑस्ट्रेलिया के पास जाओगे तो आपको बहुत सारी कोरल रीफ नज़र आती हैं। तो कोरल रीफ को मैं कह सकता हूँ कि दीज़ आर द ग्रेट बैरियर रीफ, है ना? ऐसा बोलते हैं। अमेजिंग आपका एक फॉरेस्ट रीफ देखने को मिल जाती है। तो अमेजिंग यहाँ पे क्या बनता है आपका अमेजिंग न्यू प्लैनेट्स प्ले मैनी मैजिक नाइट्स विजिटिंग सीक्रेट किंगडम्स टू ट्रेजर फैंटेसी सोर्स ठीक है ना तो आपका क्या होगा अमेजिंग में ए ऑस्ट्रेलिया न्यू न्यूजीलैंड फिर आपकी स्मॉल आइलैंड ठीक है टी से पैपुआ न्यू गिनिया है ठीक है ना देन पेलाव है माइक्रोनेशिया है मार्शल आइलैंड है नाउरू आइलैंड है सोलोमन आइलैंड है किरीबेटी है तुवालू आइलैंड है टोंगो है फिजी है एंड समाओ है तो आपको सिर्फ ये निमोनिक्स याद करने हैं अगर आप ये निमोनिक्स याद कर लेते हो तो आपको परफेक्टली सारी कंट्रीज याद हो जाएंगी पूरे वर्ल्ड की और कितनी थोड़े से टाइम में हुई हैं वो भी आप देख पा रहे हो फॉर डाउनलोडिंग दिस पीडीएफ को क्या करना है सिंपली नीचे लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करोगे सारे निमोनिक्स की मैप के साथ आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी सो डू डाउनलोड दिस एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन अगर आपको कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं कि सर ये चीजें याद नहीं हो रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लर्निंग ऑल दोज थिंग्स मैं सब चीजों को याद करवाने में आपकी डेफिनेटली फिर मदद करूंगा थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस